आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने महागठबंधन की 242 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया। एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है और सबसे ज्यादा यानी कि 55% सीटें पिछड़ों को दी गई। समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है महागठबंधन ने। सभी घटक दलों ने जो अपने अपने उम्मीदवार तय किए हैं उनको एक साथ मिलाकर उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अब आपको दिखा देते हैं कि नीतीश कुमार ने किस वर्ग को कितने फीसदी हिस्सेदारी दी है। नीतीश ने बताया कि महागठबंधन की ओर से जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है उनमें जनरल कैटेगरी के 16%, बैकवर्ड क्लासेस के 55%, एससी एसटी के 16% और मुस्लिम माइनॉरिटी के 14% प्रत्याशी शामिल हैं। अभी 242 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। महागठबंधन ने 39 सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार उतारे हैं। 134 पर बैकवर्ड क्लासेस, 40 पर एससी एसटी और 33 सीटों पर मुसलमानों को जगह दी गई है। कुल 25 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। भूमिहार को 13 सीटें, राजपूतों को 12 सीटें, पासवान समाज को 11 सीटें और ब्राह्मण समाज को 9 सीटें दी गई हैं। कुल 207 सीटें। वहीं कुल 242 सीटें अगर वर्ग के हिसाब से देखें तो कायस्थों को 5 सीटें, वैश्य समाज को 6 सीटें, अति पिछड़े वर्ग को 22 सीटें और एसटी कैटेगरी को 2 सीटें दी गई। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, 242 सीटों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार जिनमें नाराजगी, जिनमें असंतोष सीटों के बंटवारे को लेकर। बिल्कुल, यहाँ देखिए जिस तरीके से ऐलान किया गया है बिल्कुल आखिरी क्षणों में ऐलान किया गया है। आज आखिरी दिन है प्रथम चरण के चुनाव का में नॉमिनेशन का। शायद यही वजह थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बागी खड़े हो रहे थे। तकरीबन 48 लोगों के टिकट काटे गए हैं। इस वजह से नाराजगी काफ़ी हो सकती थी। इसी वजह से आखिरी क्षणों में ये ऐलान किया गया है टिकट के बंटवारे का। हालांकि जिन्हें टिकट देना था उन्हें पहले से ही न सिर्फ सिंबल दे दिया गया था बल्कि उन्हें बता भी दिया गया था। ऐसे में लगातार 3 दिनों से जो कह सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया जारी थी। लोग अपने अपने नामांकन भर रहे थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने बाकायदा पार्टी दफ्तर में महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठ करके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि ये महागठबंधन के टिकट हैं, ये आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि ये जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें इन लोगों ने आबादी के हिसाब से जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसे करने की कोशिश की है। 14% मुसलमानों को दिया है, 16% अगड़ी जातियों को दिया है, लगभग 55% जो टिकट बांटे हैं वो पिछड़ों को दिए हैं। इसी तरीके से 16% करीब दलितों को दिया गया है। तो तीनों दलों ने अपने कॉम्बिनेशन बिठा करके ये टिकट बांटे हैं। लेकिन अगर अलग अलग दलों को देखें तो उसमें बड़ा भारी अंतर दिखाई देता है। जैसे आरजेडी ने अपनी 100 सीटों में अकेले 48 सीटें यादवों को दी हैं, उसी तरह 16 सीटें मुसलमानों को दी हैं, पूरे 100 सीटों में सिर्फ 4 सीटें उन्होंने अगड़ी जातियों को दी हैं। उसी तरीके से जो नीतीश कुमार ने जो 100 सीटें बांटी हैं उसमें 30 सीटें जो हैं, 30 से 32 सीटें वो कुर्मी कोयरी जाति को दी है, जो पिछड़ी जाति की सबसे बड़ी जाति मानी जाती है। इसके अलावा जो फॉरवर्ड क्लास है उसमें तकरीबन 20 सीटें दी हैं। तो दोनों, अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में बड़ा ही बैलेंस दिखाया गया है कि तमाम जातियों को, तमाम धर्मों को उनके आबादी के हिसाब से देने की कोशिश की गई है। समाजवाद का नारा लेकर आगे